जी जी सर, एक तो आप कमरों में बैठ के जो बातें करते हैं दैट्स गुड, और आपको भी पता है क्या चीज़ होती है। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, बताइए। आपको समझ आएगी कि सूरत हाल क्या है। सर, जिधर आप बैठे हैं ना इस वक्त, अभी तक इनके मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिली और आगे भी कोई उम्मीद नहीं। और डिफॉल्ट में 8 बिलियन का जो है स्टम्प शॉर्टफॉल है इनका, जो आउटस्टैंडिंग है। ये सूरत हाल, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 3 साल से परमानेंट मैनेजमेंट नहीं लगाई, एडॉक पे निज़ाम चलाया जा रहा है। SOE एक्ट और SCCP एक्ट की खिलाफ वर्जी, तमाम खिलाफ वर्जी। SCCP पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ देखता भी नहीं, शटअप कॉल है उनको, कोई नोटिस नहीं लिया उन्होंने। तमाम कवानीन, SOE एक्ट भी, कंपनी एक्ट की भी यहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है। सिर्फ ये इदारा नहीं है, और इसकी वजह यह है जो आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्रीज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हर जगह। ये 3 साल से PTV को एडॉक पे चलाया जा रहा है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MD का चार्ज है उनके पास, इससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी। अब दूसरा एक और, मैं 2 मिसालें दे रहा हूँ सिर्फ, आप ZTPL की मिसाल देता हूँ। ZTPL में इस वक्त जो है 2 प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन साहब फुल दफ्तर बना के बैठे हैं। 77 से 80 ईयर के लोग रखे हैं दर्जनों और मिलियंस ऑफ रुपीज में, और पंजाब बैंक के रिटायर्ड लोग हैं, क्लब बना हुआ है। और उनका आप लोन देखें, आप उसको प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला हुआ। ये सूरत हाल है। वहाँ स्टेट बैंक खामोश है बिल्कुल। SCCP तो है ही बिल्कुल फारिग है, स्टेट बैंक भी यही हालत है। सर, इसको आप कैसे करेंगे जब तक आप इन 400 इदारों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्रीज का ख़त्म नहीं करेंगे? ये इदारे ठीक नहीं हो सकते, और लोगों को ख्वारी होनी है, और आपको आपके ऊपर आएगा, फिर आप बेल आउट पैकेज देते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ इसका मैं एक मिनट में मैं इसका आपको जवाब दूँ। तो हर चीज़ जो आपने बात की है, मैं जनरली इदारों को आप छोड़ दें। देखिए, हमने तो पूरी एक रिपोर्ट पेश की है ना, फाइनेंस डिवीज़न जो करता है कि SOEs में कितने लॉसेस हैं और क्यों लॉसेस हैं और कितनी देर से लॉसेस हैं। हमने उसका जिक्र किया है कि पर डे लॉस कितना है, और हमने जिक्र किया है कि पिछले 10 साल में 6 ट्रिलियन रुपए का लॉस हुआ है टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। सर, ये आपके रेगुलेटर क्या कर रहे हैं? तो सर, मैं सिर्फ यही जिक्र करूँ ना कि पहली बात तो यह है कि इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। बिकॉज देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट। पहले तो एक्नॉलेज करें कि ये एक चीज़ जो है वो गलत हुई है और गलत हो रही है और इस किस्म का लॉस है। अगर हम उसका इदराक ही ना करें कि जी ठीक है, चल रहा है, चलते रहने दें एट्सेट्रा, तो इसीलिए ये जो एक्सरसाइज वी आर अंडरटेकिंग, जो आप बात कह रहे हैं कि ये आपने कुछ बताया है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे है, राइट। उनके आगे फिर अटैच डिपार्टमेंट्स हैं। ये दोनों साहिबान, उनके साथ इन्होंने घंटे लगाए हैं, नॉट इन दिस इदारा, ये घंटे लगा रहे हैं। बिकॉज एवरी सिंगल डिपार्टमेंट, ये भी मैं आपको कह देता हूँ कि आके कहता है जी 30 साल तो साड़ी कोई कारकर्दगी नहीं सी, बट हमें 1 साल और दे दे। देखिए, मैं हमेशा आपके साथ खुलकर बात करता हूँ, बिकॉज ये आप तो इसको इतनी देर से रिपोर्ट करते आ रहे हैं। ये हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में कि हाउ दे ट्राई टू कन्विंस एवरीवन कि yes, we haven't been delivering for the last, decades, but just give us one more year, and we are not willing to do that. We are not willing to do that. उसके सर consequences होंगे, उसके consequences होंगे। देखिए, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि जी आप असासों को भी हाथ ना लगाएं, आप लोगों को भी हाथ ना लगाएं, आप जो मैंडेट है उसको भी हाथ ना लगाएं, लेकिन इसमें एफिशिएंसी ले आएं। ये नहीं हो सकता ना, ये किसी प्राइवेट सेक्टर इदारे में ये वैसे हो सकता है। तो इसीलिए जो रिकमेंडेशंस गई हैं कि कुछ इदारों को, कुछ अटैच डिपार्टमेंट्स को वाइंड अप किया जाए, हमने नहीं उनको मौका दे रहे, और कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें, उन्होंने एग्री कर लिया कि इनको वाइंड अप किया जाए, लेकिन ऑर्डरली वाइंड अप। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ ना, जो कैबिनेट का लास्ट वीक का स्टेटमेंट है, उसमें तो ये है कि, और हमने भी जो लोगों से बात की, रिपोर्ट भी की है कि पूरी कैबिनेट आपके सेकंड जो फेज पे खड़ी हो गई थी कि हम नहीं मानते ये, और फिर वो डेफर करना पड़ा। आप कह रहे हैं अप्रूव हो गया। नहीं, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ,
अब मुझे नहीं, देखें आपकी रिपोर्टिंग हो गया, सेकंड फेज तो नहीं हुआ ना सर। नहीं, देखें ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैं जो आप रिपोर्टिंग करते हैं वो उस पर तो मैं कुछ नहीं आपको कह सकता, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बड़े वसूख से मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है अप्रूव हो के हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आ जी। मेहताब हैदर साहब जी। अच्छा देखिए, इसमें एक सनाउल्लाह साहब के सवाल पे जी, ये आपने जो दो वजारतें जिनकी मिसाल दी है ना, एक तो जो मसाइल आप बता रहे हैं ये आप जैसे कहते हैं ना प्रीचिंग टू द क्वायर, एक अंग्रेजी का फिक्र है जी। सनाउल्लाह साहब अब आपने नहीं मेरी गुजारिश सुने ना, जो आप मसाइल बता रहे हैं इससे तो ये कमेटी इत्तफाक करती है, आप समझ रहे हैं एसयूईज के अंदर ये इश्यूज हैं, इसी वक्त एक्चुअली आप भी आ जाएं इसका, ठीक है सीरियसली आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। और ये जो वजारतें इंफॉर्मेशन और फाइनेंस दोनों अब वेव 3 का हिस्सा हैं। और दूसरी बात जो आपने बात की ना, देखिए वजारतें इस कमेटी के अंदर भी आती हैं और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से इनिशियली गुजारिश भी की थी कि इंश्योर किया जाए, और वी आर ग्रेटफुल कि मिनिस्टर्स भी इन सब वजारतों के और सेक्रेटरीज आते भी हैं मिनिस्ट्री में, इस कमेटी में, ताकि एक मुफस्सल गुफ्तगू हो। यकीनन हर किसी का एक अपना मौक़िफ़ होता है, और आप देख लीजिए कि 90 to 95% चीज़ें जब प्राइम मिनिस्टर के पास जाती हैं तो वो इस कमेटी में एक दफ़ा कंसेंसस के साथ जाती हैं। जगह जगह पे यकीनन डिसएग्रीमेंट्स या पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आते हैं, और इवेंचुअली एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन होती है, और ये डिसीजंस होती रही हैं और इसी स्पीड से प्राइम मिनिस्टर की सतह पे होते रहे। एक मिनट रोकें जी। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हो गया था, लेकिन हमें पता चला नहीं हुआ। नहीं, वो जो है देखें, जो कई दफ़ा देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि होता ये है कि आप रिकमेंडेशन लेकर गए कैबिनेट में जो रिकमेंडेशन गई उसमें 2-3 चीज़ों पे हो सकता है किसी को सवाल जवाब हो। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 95-96% ऑफ द रिकमेंडेशंस दैट वी हैव टेकन टू द कैबिनेट हैव बीन अप्रूव्ड एज प्रोवाइडेड बाय द राइट साइजिंग कमेटी। अगर कोई 2-3 मिनिस्टर साहिबान के व्यूज़ हैं, उसको हम फिर वापस राइट साइजिंग कमेटी में लाते हैं और उनको दोबारा मौका देते हैं कि जी हो सकता है हमारी समझ में कोई गलती हो, आप दोबारा तशरीफ ले आइए। लेकिन ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें से भी कोई even less than 1% goes back into the cabinet and gets dislodged. And I would also like to add to this कि जो मिनिस्टर्स भी हैं जी, देखिए honestly to be fair, जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं सीनियर, जब उनकी वजारतें आती हैं और सेक्रेटरीज भी, तो बाय एंड लार्ज वज़रा और इवन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज विद एन ओपन माइंड आए हैं। ये जिस तरह की आप आमतौर पे निचली सतहों पे होता है, मगर वज़रा ने आके दे अंडरस्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन क्या है, पूरी काबीना उसमें बायन करती है, और कमेटी के अंदर भी जब वो आते हैं तो उसी माइंडसेट के साथ आते हैं। मगर यकीनन उस सोल्यूशन के लिए भी हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो पेश होता है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती है, और फिर इवेंचुअली एक नतीजा निकलता है। मेहताब हैदर साहब।